हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक हाउस बुक चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन जो है होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। पिछली वीडियो में हमने जो एक्सचेंज पढ़ा था गैसेस का, हमने जो इसमें पार्शियल प्रेशर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल गैस में जो है मिक्सचर ऑफ गैस में कोई इंडिविजुअल गैस जो अपना प्रेशर कितना कंट्रीब्यूट करती है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। फिर हमने अलग अलग प्रेशर्स पढ़े थे, जो O2 पे और CO2 का प्रेशर पढ़ा था हमने, एल्वोलाई पे और जो है टिश्यू साइड पे हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो है 3 लेयर्स हमने जो डिस्कस की थी कि कौन कौन सी मेजर लेयर्स होती है। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होती है एल्वियोलाई की, एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था हमने। एंडोथेलियम एल्वियोलर कैपिलरी हो गया, एक कैपिलरीज हो गई, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो गई। और मैंने कहा था कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि थिकनेस जो है काफ़ी जो है कम होनी चाहिए, लेस देन मिलीमीटर जो है थिकनेस होती है इसकी, डिफ्यूजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है फैक्टर। और एक सॉल्युबिलिटी हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी भी काफ़ी रोल प्ले करता है कि गैस कितनी सॉल्युबल है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि कितना परसेंट जो कितना परसेंट किसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लाज्मा के थ्रू या फिर RBC के थ्रू कितना परसेंट होता है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड ही है एक मीडियम पूरा जो कि ट्रांसपोर्टेशन में है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं पहले, लेकिन 95 मैक्सिमम 97% इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। जो RBC प्रेजेंट जो है ब्लड में, RBC होते हैं उनके थ्रू जो है 97% जो है उनके थ्रू ही हो जाता है हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन, किसका, ऑक्सीजन का होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का होता है। और जो रिमेनिंग 3% रह गया, 3% O2 इज कैरीड इन डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर उसके थ्रू जो है ये बाकी 3% रह गया ऑक्सीजन, वो उसमें जो है डिजोल्व होकर प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है उसका भी। ये तो हमने बात करी कितना परसेंट जो है 97 तो होता है ऑक्सीजन RBC के साथ ब्लड में, और 3% जो ऑक्सीजन जो है डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। ये हमने ऑक्सीजन की बात करी। CO2 की बात करें तो नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC में सिर्फ यहाँ पे जो 20 से 25% जो है CO2 सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन RBC में होता है, सिर्फ 20 से 25% होता है, जबकि इसमें जो है ऑक्सीजन का 97 होता है। वेयर एज लेकिन इसमें मैक्सिमम किस में होता है, 70% इज कैरिड आउट ऑफ इट, कैरिड ऑफ इट इज कैरिड परसेंट ऑफ इट इज कैरिड एज अ बायकार्बोनेट की फॉर्म में, जो इसमें कैरिड जो है इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का HCO3 माइनस की फॉर्म में जो है होता है, बायकार्बोनेट की फॉर्म में होता है HCO3। अबाउट 7, और बाकी का जो 7% बच गया, अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन डिजोल्व स्टेट। तो प्लाज्मा के थ्रू कितना होगा डिजोल्व स्टेट में 7%, और इसमें बाकी 3% था, 97% जो है RBC के थ्रू। तो इसमें हमें जो है अलग अलग 3 परसेंटेजेस याद रखनी है, और इसमें ऑक्सीजन में दो, सिर्फ 97 और 3%। सो हमने बेसिक से ये बात करी, हमने किसका जो है ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने बात करी कितना ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, 97% ऑक्सीजन का RBC के थ्रू, 3% जो है ऑक्सीजन का डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे पहले जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो किससे, एल्वियोलाई के बाद, जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है उसके बाद वो आ जाएगी हमारी एल्वियोलाई में कैपिलरी में जो है उनके जो है आ जाएगी, उसको एक्सचेंज होगा वहाँ पे एल्वियोलाई में। तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी वहाँ पे, ब्लड में हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HB लिखते हैं, HB हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन जो है सबसे पहले बाइंड करेगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के पास। अबाउट RBC में करती है कितना, करती है 97%, इसके साथ जो है बाइंड करेगी, और ये HbO2 बनाएगी, HbO2 बनाएगी जो है इसके साथ बाइंड करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ HbO2 बनाएगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम क्या कहते हैं, HbO2 को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए यहाँ पे यही बात जो है लिखी हुई है, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ जो है बाइंड करेगी, और उससे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। और सेकंड जो है डिसॉल्व इन प्लाज्मा, जो 3% जो है प्लाज्मा के थ्रू होगा, यहाँ पे 3% प्लाज्मा के थ्रू। तो यहाँ पे मतलब डायग्राम से समझे तो मान लीजिए एल्वियोलाई होगी, इसमें जो है एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, लिख देता हूँ एल्वियोलाई। इसमें जो है यहाँ पे ये हो गया आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी होगी, पल्मोनरी क्यों कहा, क्योंकि लंग्स के पास है, उसमें उसके शेटेड में है ये, तो हम लंग्स के लिए पल्मोनरी यूज़ करते हैं। कैपिलरी के थ्रू होता है सब कुछ जो है ट्रांसपोर्टेशन, आर्टरी और वेन जहाँ पे मिलती है कैपिलरी। तो इसके बारे में डिटेल में चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। तो अब ये पल्मोनरी कैपिलरी हो गई। इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन हो गया, मान लीजिए हीमोग्लोबिन में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन यहाँ पे बाइंड हो जाए और क्या बनाएगा, HbO2 जो है बनाएगा। इस साइन से हम शो करेंगे इसको,
इस साइन से ऐसे जो है रिवर्सिबल है ये वाली रिएक्शन HbO2। अब जो हमें रिवर्सिबल ही चाहिए, ऐसा क्यों चाहिए हमें रिवर्सिबल? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें रिवर्सिबल इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है अब वो वहाँ पे जो टिश्यू के साइड पे जाएगी तो हमें डिसोशिएट भी तो करना है, उसको जो है उतारना भी, तो इससे ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ जो है एक हीमोग्लोबिन के साथ जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमें जो उसे उतारना भी है तो है यहाँ से रिवर्सिबल मैनर में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिवर्सिबल मैनर में, क्यों क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेक, इनके बीच का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ जो है हीमोग्लोबिन जुड़ गई, उनने HbO2 जो है बना लिया, तो हम यहाँ पे जो है हमारे पास जो इसका जो है बॉन्ड हमें तोड़ गए, इसे जो टिश्यू वाली साइड पे हमें ऑक्सीजन को देना भी तो है, इसलिए यहाँ पे हमें जो है इसलिए रिवर्सिबल मैनर में करेंगे। इरिवर्सिबल मैनर मतलब हो गया कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, आगे डिसोशिएट जो है नहीं कर सकते, बट हमें जो है रिवर्सिबल मैनर में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को वहाँ पे जो है एल्वियल टिश्यू वाली साइड पे जाके ऑक्सीजन को हमने देना है, इसलिए हमने इस वाले एरो का जो है ये यूज़ किया, इस ऐसे वाले एरो का हमने जो है यूज़ किया क्योंकि ये रिवर्सिबल वाली रिएक्शन है। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे रिवर्सिबल जो है मैनर में क्यों लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके वो जो है मैक्सिमम कितने जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन में H भी लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन इसमें 2 पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन में HAEM हीम पार्ट हो गया जो कि Fe2+ जो है इससे जो है बना होता है, Fe2+ से जो है बना होता है, और जो दूसरा पार्ट हो गया जो है ग्लोबिन हो गया, हीम हो गया और एक ग्लोबिन पार्ट हो गया, हीमोग्लोबिन बन गया पूरा। इसमें क्या होते हैं 2 अल्फा और बीटा जो है इसमें चेंज जो है पाई जाती है, जनरल स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। एक हीम पार्ट हो गया, HAEM हीम पार्ट हो गया जिसमें जो है Fe2+ जो है आयरन जो है पाया जाता है इसमें, और इसमें जो ग्लोबिन पार्ट हो गया इसमें जो है 2 अल्फा चेन पाई जाएंगी, ऐसे अल्फा चेन पाई जाएंगी और 2 जो है इसमें बीटा चेन जो है पाई जाती हैं इसमें आपकी, जो है इसमें ग्लोबिन पार्ट में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, और ये दोनों ही मिला के जो है इन्हें कहेंगे प्रोटीन की चेन, ये पूरी जो है प्रोटीन की चेन बन गई। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी तरह मैंने आपको भी बताया कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है HB जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा रिवर्सिबल जो है मैनर में, क्यों क्योंकि वहाँ पे टिश्यू वाली साइड पर ऑक्सीजन को हमें देना भी, अगर ये बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं लेंगे, यही तो हमारा एम है कि हमें ऑक्सीजन जो है वहाँ पे टिश्यू वाली साइड पर देना है, अगर हमारा ये इसलिए हम इसको जो है रिवर्सिबल मैनर में करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है बन गया HbO2 बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो है इसे जो HbO2 बना उसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो एक हीमोग्लोबिन मान लीजिए आपका एक हीमोग्लोबिन हो गया, इसमें मैक्सिमम जो है 4 आपके कितने जो है 4 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के जो है बाइंड हो सकते हैं। एक जो है एक हीमोग्लोबिन में कितने मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन के बाइंड हो सकते हैं। यहाँ पे जो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे ये Fe2+ हो गया, हीम पार्ट हो गया ये वाला, यहाँ पे भी Fe2+ होगा, यहाँ पे भी हर एक जो Fe2+ जो है पार्ट होगा, यहाँ पे भी Fe2+ होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बाइंड करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ पे भी इस तरह से ऑक्सीजन बाइंड होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हर एक हीम पार्ट पे जो ऑक्सीजन जो है बाइंड हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन कहेंगे। 100% सैचुरेशन मतलब यहाँ पे 100% सैचुरेशन हो गया, और एक हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो है बाइंड होगी, इतने ही जो है बाइंड हो सकते हैं मैक्सिमम जो है 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और इसको हम कहेंगे 100% जो है सैचुरेशन हो गया, 100% सैचुरेशन हो गया। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा 100% सैचुरेशन क्यों का, इस यहाँ पे 4 हीमोग्लोबिन जो है बाइंड हो गए। यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब यहाँ पे इसके बारे में जो पढ़ते हैं अभी, तो इसमें जो है हमने जो इसके बारे में बात करी। अब इसमें हम डिसोसिएशन कर्व, अब यहाँ पे एक टर्म आती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आती है, डिसोसिएशन कर्व, इसे हम इस जो है डिसोसिएशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका मतलब क्या है, इट इज़ द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्लॉट अगेंस्ट द PO2, मतलब कि ये परसेंटेज सैचुरेशन, डिसोशिएट का मतलब क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन का मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब है कि हम इसको डिसोशिएट कर सकते हैं ऑक्सीजन को, सो डैट कि हम जितनी भी हमारे पास जो बॉडी को जो है नीड है ऑक्सीजन की उतनी ही जो है दे, हम उसको ज़्यादा ना दे। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब क्या हो गया कि हम कितना परसेंट सैचुरेशन करते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम जो है प्लॉट करते हैं ग्राफ में PO2 के अगेंस्ट, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है उसके अगेंस्ट जो है प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ग्राफ देखिए दिखाया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे देखिए परसेंटेज सैचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, इसी को हम कहते हैं
इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो इसको आपको क्लियर हुआ होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या। इसका मतलब है कि द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना सैचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन के साथ, प्लॉट अगेंस्ट दी PO2, जो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है उसके अगेंस्ट हमने जो इसको प्लॉट जो है प्लॉट हमने जो है यहाँ पे ग्राफ को जो है प्लॉट किया है। यहाँ पे जो है परसेंटेज सैचुरेशन कितना जो सैचुरेशन हो सकता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। और डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि हम जो है ऑक्सीजन को उतना ही डिसोसिएट करेंगे, उतना ही डिसोसिएशन यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब यही है कि उतना ही डिसोसिएशन करेंगे जितना हमारी बॉडी को नीड है। मान लीजिए ऑक्सीजन को जो एक हीमोग्लोबिन से 4 जो है मॉलिक्यूल कैरी जो है होते हैं, लेकिन हमें मान लीजिए 3 ही चाहिए, तो हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन मान लीजिए हमारे पास 3 ही चाहिए, तो हम 3 ही ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है वहाँ पे जो है बाइंड कर रखे हीमोग्लोबिन के साथ 3 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यूज़ करेंगे। वो एक है हमारी बॉडी में, उसकी ज़रूरत जो है नहीं है, उसको वो जो है स्टोर हो जाएगा वहीं पे। तो हम जितना भी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन जो है उससे ले लेंगे हम, उतनी ऑक्सीजन हम यहाँ पे हम उसके साथ उससे जो है ले लेंगे हम। और इसमें जो है मान लीजिए अब हमारे पास जो है परसेंटेज सैचुरेशन को जो है एक बार समझते हैं ग्राफ को। परसेंटेज सैचुरेशन अलग अलग जो कंडीशंस में देखते हैं। मान लीजिए परसेंटेज सैचुरेशन हमारे पास 100 जो है % सैचुरेशन है आप जो यहाँ पे हमारे पास हर एक जो 100 ml ब्लड होता है, जो भी 100 ml ब्लड की बात करें, 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 100 ml ब्लड में कितना होता है 15 ग्राम हमारे पास कितना क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास क्या पाया जाता है 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 100 ml में जो है 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना पाया जाएगा, 1 ग्राम में कितना पाया जाएगा 1.3 पाया जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी तो आती होगी आपको। तो 1.34 ml जो है ऑक्सीजन जो है कैरी कर सकता है। अगर मान लीजिए हम 100 ml ब्लड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml की बात करें तो 15 × 1.34 हो जाएगा ये, जो कि कितना निकल के आता है हमारे पास 100 ml अप्रोक्सीमेट जो है 20 ml ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है। कितनी 100 ml अप्रोक्सीमेट 20 ml जो है ऑक्सीजन को 100 ml जो है ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को जो है बाइंड करता है अप्रोक्सीमेट। जो हमारे पास कितना बाइंड करता है 100 ml ऑक्सीजन जो है 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को जो है बाइंड करता है, इतना हमारा जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग देखें तो हमने 100% सैचुरेशन जो है होगा यहाँ पे कब होगा हमारे पास 100% सैचुरेशन ग्राफ में देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100% सैचुरेशन है। अगर 100% सैचुरेशन कब होगा हमारे पास, मतलब 100% जब ml ब्लड जो है 20 ml ऑक्सीजन को से साथ जो है बाइंड करेगा तभी हम ये कहलाएगा 100% सैचुरेशन है। 75% सैचुरेशन कहेंगे तो कैसे होगा 75/100 हो जाएगा और इंटू में 20 हो जाएगा। 20 क्यों लिखा, क्योंकि 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन जो है होती है यहाँ पे कैरी, और जो है होती है 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड में। तो इसका जो परसेंटेज निकाल लेंगे हम तो 75/100 इंटू 20 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका इतना बन जाएगा, इस तरह से जो है बन जाएगा। और अगर मान लीजिए हम जो है आगे जो है 100 ml में जो है 15 ml जो है ऑक्सीजन जो है कैरी जो है करेगा मान लीजिए, तो हमारे पास 5 ml जो है डिलीवर हो जाएगा टिश्यूज़ को, 5 ml जो है डिलीवर हो जाएगा टिश्यूज़ को। जो हमारे पास मान लीजिए 25% सैचुरेशन होगा यहाँ पे, तो 25/100 इंटू में 20 ml होता है तो 20 हो गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे 100 ml जो है ब्लड आ गया हमारे पास, तो 5 ml ऑक्सीजन जो है हर एक 100 ml ब्लड जो है कैरी करती है। और जब 15 ml 5 हमारे पास ml जो है एक्स्ट्रा रह गई हमारे पास, और जो 15 ml ऑक्सीजन है वो जो है टिश्यूज़ को जो है डिलीवर हो जाएगी इस कंडीशन में। तो हम देख सकते हैं 25% सैचुरेशन में हमारे पास जो है 5 ml ऑक्सीजन जो है बच जाएगी हमारे पास। जो 15 ml है वो हमारे पास जो ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन जो 15 ml है वो हमारे पास टिश्यूज वाली साइड पे डिलीवर हो जाएगी। और इसमें हम जो यहाँ पे जो प्रेशर जो अलग अलग कंडीशंस की जो बात करी हुई है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एक टर्म जो है यूज़ की नहीं की गई है, बट यहाँ पे इससे ही रिलेटेड है। ये वाली जो है H पॉजिटिव आयंस ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये इससे ही रिलेटेड है कि हम जो ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से। और ये जो ग्राफ हमें मिला है ये वाला, इसको हम कहते हैं, इस ग्राफ को हम कहते हैं सिग्मॉइड। इसे हम क्या कहते हैं सिग्मॉइड ग्राफ जो है हमारे पास जो है मिलता है, हमारे पास सिग्मॉइड ग्राफ जो है ये मिलता है हमारा सिग्मॉइड ग्राफ। देखिए सिग्मॉइड कर्व मिलता है हमें ये। तो यहाँ पे शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट जो है 2 टर्म्स आती हैं। मान लीजिए ग्राफ में जो आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट टू राइट हो जाए, इसे हम कहेंगे शिफ्ट टू राइट कहेंगे हम इसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसे हम कहेंगे शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया। ऑक्सीजन राइट का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो डिसोशिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से। अब ये होगा कहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिसोशिएट हो रही है, डिसोशिएट हो रही है, लिख देता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे डिसोशिएट हो रही है, मतलब यहाँ से टूट रही है ऑक्सीजन, हट रही है हीमोग्लोबिन से।
जो है यहाँ पे बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कहाँ पे होगा, टिश्यू वाली साइड पे होगा। तो यहाँ कहाँ पे होता है, ये वाली साइड, ये जो है टिश्यू वाली साइड पे होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन होता है जब ग्राफ आपका शिफ्ट टू लेफ्ट की राइट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिसोसिएशन हो जाता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन सर, ये कहाँ पे होता है, टिश्यू वाली साइड पे होता है। और यहाँ पे हम अलग अलग कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पे जो यहाँ पे शिफ्ट टू राइट में जो है ऑक्सीजन जो है डिसोशिएट होगी हीमोग्लोबिन से, ये टिश्यू वाली साइड पे होता है। तो इसमें मतलब कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो टिश्यू वाली साइड पे जो काफ़ी लो होगा, तभी तो हम वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे पास जो है वहाँ पे काफ़ी हाई होगा हमारे पास, इसलिए हमें इसको रिमूव करने की जरूरत है। और यहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस है उनका जो है काफ़ी जो है हाई होगा, मतलब पीएच ये भी काफ़ी जो है हाई होंगे। मतलब क्या हो गया, पीएच हमारे पास यहाँ पे जो है काफ़ी लो पीएच होगा, क्या होगा, काफ़ी लो पीएच होगा यहाँ पे। और क्या होगा, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी बनेगी यहाँ पे, तो एनर्जी बनने के बाद टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा। तो यहाँ पे जो है अलग अलग कंडीशंस होती है। और जबकि हम जो है शिफ्ट टू लेफ्ट की अब हम बात करें तो ये कहाँ पे होगा, जब एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। डिसोसिएशन मतलब टूटना और एसोसिएशन मतलब जुड़ना। तो कहाँ पे जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो लंग एल्वेलाई पे जुड़ती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, काफ़ी हाई होगा ऑक्सीजन का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे एल्वेलाई वाली साइट है, वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा है। और जबकि हम बात करें CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे काफ़ी कम होगी, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होता है, एच पॉजिटिव आयन जो है काफ़ी कम होती है, तो पीएच यहाँ पे हाई होगा। टेम्परेचर भी यहाँ पे काफ़ी कम होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी तो कोई बन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम जो है ऑक्सीजन को जो है कैरी करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। और शिफ्ट टू राइट मतलब को क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पे होता है, शिफ्ट टू राइट कहाँ पे होता है, टिश्यू वाली साइड पे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कंडीशंस करी, ऑक्सीजन का क्या होगा हमारा पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा पार्शियल प्रेशर, जो एल्वेलाई पे पढ़ी हमने, जो कि शिफ्ट टू लेफ्ट है। शिफ्ट टू राइट में जो हमने पढ़ी टिश्यू वाली साइड पे, जहाँ पे कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो यहाँ पे जो है इस चीज़, ये सारी बातें यहाँ पे जो है लिखी हुई है, और जो यहाँ पे सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई यहाँ पे जो है लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई है, जो कि पीएच जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया शिफ्ट टू राइट होता है जब, तो वहाँ पे पीएच शिफ्ट टू राइट में क्या होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं वहाँ पे काफ़ी जो है हाई अमाउंट में होती है। यहाँ पे मतलब पीएच क्या हो गया, लो पीएच होता है, यहाँ पे लो पीएच होता है। और जब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे जो है रीज़न है यहाँ पे मान लीजिए सिस्टमिक कैपिलरी होगी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टमिक कैपिलरी होगी मान लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जो है H2 को जब यहाँ पे डिसोशिएट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे ये वाली जो है यहाँ पे डिसोशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक साइन जो है यहाँ पे एक एंजाइम का यूज़ होगा यहाँ पे, जो हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, यही जो है ये एंजाइम जो है इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास H2CO3 बनेगा, H2CO2 बनेगा हमारे पास, H2CO2 बनेगा। और ये H2CO2 बन गया, ये भी आगे जब डिसोशिएट होगा, H2CO2 भी आगे जो डिसोशिएट होगा हमारे पास, तो ये जो है H पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस में जो है टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन आयन बनी। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन जो है काफ़ी जो है हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं हाई अमाउंट में, इसलिए यहाँ पे पीएच जो है लो हो जाता है यहाँ पे। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले तो हमारे H2CO2 बना हमारे पास। फिर उसने जो डिसोशिएट किया, उसने आगे जो तोड़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की वजह से होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे बनेंगे, इसलिए यहाँ पे जो है पीएच जो है काफ़ी जो है कम होगा यहाँ पे पीएच, इसलिए तो इसलिए हमारे पास पीएच कम होगा। और उस वाली साइड पे जो हमने पढ़ा शिफ्ट टू लेफ्ट जो है, वहाँ पे एल्वेलाई वाली साइड पे वहाँ पे पीएच जो है जो है हाई होगा काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो है काफ़ी कम बनेंगे, इसलिए पीएच वहाँ पे हाई हो जाएगा। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब एनसीईआरटी को देखते हैं, इसमें जो सारी बातें जो हम कवर हो गई हैं, कि हम जो मैंने आपको भी बताई सारी बातें इसमें कवर हो गई हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, इतने जो मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो जो है किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है पार्शियल ऑक्सीजन के साथ जो है पार्शियल प्रेशर कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वॉल्व होती है, इसमें से रिलेटेड होती है।
PO partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। तो इस बाइंडिंग में जो अलग अलग फैक्टर है जो कि जो है इंटरफेयर जो है कर सकते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, टेम्परेचर होगा, हाइड्रोजन आयन हो गए जो कि आपने अभी अभी डिस्कस किए। शिफ्ट टू लेफ्ट जो आपका कर्व है, सिग्मॉइड कर्व है, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ जो है कर्व जो है आपका हो जाएगा डिसोशिएट, उसकी तरह जो है शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की शिफ्ट तरफ जो है तरफ शिफ्ट होगा यहाँ पे। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। हमें ये जो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ में ऐसे जो है बनाया है इस तरह से ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मोइड कर्व इस तरह से ऑब्टेन होगा जब हम परसेंटेज सैचुरेशन पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के जो है हीमोग्लोबिन का जो है परसेंटेज सैचुरेशन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ, जो कि हम PO2 के अगेंस्ट जो है पढ़ते हैं हम। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहेंगे। And is highly useful in studying the effects factors like PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयंस एक्सेट्रा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस जो है पढ़ने के लिए। ऑन बाइंडिंग CO2 विद ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करेगा। अब एल्वेलाई वाली साइड पे जो हम बात करिए इसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट टू, आप इसको लिख भी सकते हैं साइड में, इसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट टू लेफ्ट कहेंगे, जो कि एल्वेलाई वाली साइड पे होता है जब आपका कर्व शिफ्ट लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। इन एल्वेलाई की बात करें वेयर देयर इज हाई PO2 प्रेशर, जो है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफ़ी हाई, मैंने आपको बताया पार्शियल प्रेशर जो है काफ़ी हाई होता है ऑक्सीजन का यहाँ पे, और CO2 जो है काफ़ी कम होगी। पार्शियल प्रेशर CO2 नहीं, उसका पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम होगा। लेसर एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की जो काफ़ी कम मात्रा होगी इसलिए pH यहाँ पे काफ़ी हाई होगा। टेम्परेचर भी काफ़ी जो है यहाँ पे कम होगा। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही फैक्टर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन, इन्हीं फैक्टर की वजह से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है बाइंड कर पाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो है यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर पाता है। वेयर एज टिश्यू की बात करें जो कि क्या होता है, शिफ्ट टू राइट होता है, हमारे पास शिफ्ट टू राइट होता है जो कि टिश्यू वाली साइड पे होता है जहाँ पे डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। इन द टिश्यू वेयर जो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो काफ़ी कम है वहाँ पे, इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पे। जो CO2 जो है काफ़ी है इसलिए हमें CO2 वहाँ से बाहर निकालती है हमारी बॉडी से वहाँ से लेके। जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है मैंने आपको बताया, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जो है H2O जो है मिलते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहाँ पे जो H2O मिलते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा एंजाइम कराता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कराता है, Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस, H2CO2 बनता है। फिर वो आगे डिसोशिएट होता है, वो भी H पॉजिटिव और HCO3 माइनस जो है आयंस जो है निकालता है, तो H पॉजिटिव निकले मतलब यहाँ पे pH जो है काफ़ी आपका कम होगा, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए। जो है यहाँ पे हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी, हाइयर टेम्परेचर होगा यहाँ पे, और कंडीशन द कंडीशन फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही जो कंडीशन है जिनकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन है यहाँ से जो ऑक्सीजन जो है डिसोसिएट हो जाती है यहाँ से हीमोग्लोबिन से, यही जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, इसकी फेवरेबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का। This clearly indicates that oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। यही हमें बता रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो जो किससे बाउंड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कहाँ पे होती है, लंग में होती है, लंग्स में होती है, लंग्स वाले सरफेस पे, एंड गेट्स डिसोशिएटेड एट द टिश्यू वाली साइड पे जो डिसोशिएट हो जाती है जब जो है आपका ग्राफ जो है लेफ्ट की तरफ जो शिफ्ट कर जाता है, राइट की तरफ कर जाता है। ये हमने कंडीशंस पढ़ी। अब ये पॉइंट आखिरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 में या 2022 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के दौरान मतलब क्या हो गया कि हम भाग नहीं रहे हैं, नॉर्मल आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी जो है काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में हम जो है भाग नहीं रहे हैं या फिर हमें सांस नहीं चढ़ रहे हैं, कोई भी नॉर्मल कंडीशंस के दौरान की बात कर रहे हैं, ये सब कंडीशन की बात नहीं कर रहे। तो हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर कर सकता है, अराउंड 5 ml ऑक्सीजन जो है डिलीवर कर सकता है टिश्यू को जो है ब्लड। सो आई होप आपको क्लियर हो। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।